Hello everyone, welcome to learn the physics. Before learn the physics, we call previous videos. Okay, हमने जो पिछली बार जो देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद आज जो टॉपिक है अपना वो है सर्कुलर मोशन के बारे में. ठीक है, तो क्या होता है मोशन? सबसे पहले तो मोशन क्या होता है? मोशन बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ऑसिलेशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए बॉडी के अंदर में दो फोर्स होना जरूरी है. एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ आने वाला फोर्स. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स, मींस सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर. तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब ये दो फोर्स है, इनके बारे में क्या है? क्या है इनके बारे में, मतलब कैसे अपन इनको देखेंगे कि क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के रीजंस क्या है? एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अब क्या सभी सर्कुलर जो बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, कि सभी में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है? बिल्कुल होता है. कि सभी का सेंट्रीपिटल फोर्स होने का रीजन भी सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका रीजन डिफरेंट है. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? क्या अगर समझो एक पत्थर है, हमने एक रस्सी को बांधा और उसको वर्ल्ड किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो उस पत्थर के अंदर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने की वजह से दो फोर्स आ जाते हैं. और वो जो दो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और वो है एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर किस रीजन की वजह से आया? वो आया टेंशन इन द स्प्रिंग बिटवीन द स्टोन एंड जो अपने हाथ में उन्होंने जो पकड़ा था स्ट्रिंग को, वो जो स्ट्रिंग का वो जो एंड है और दूसरा जो एंड है कि वो जो पत्थर जहां पर हमने बांधा था, तो इनके बीच में जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वो रीजन बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स का यहां पर. ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो ये भी सर्कुलर मोशन है. कि यहां पर भी ये रीजन है? नहीं, यहां पर तो कोई रेसिस्टिविटी है नहीं. फिर यहां पर कौन सा रीजन होगा? यहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस यहां पर. और दूसरी बात, अब जो अर्थ है, व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यहां पर भी अर्थ क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. तो यहां पर रीजन कौन सा होगा? फिर यहां पर रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ओके, तो अलग अलग रीजन अलग अलग बनते हैं सर्कुलर मोशन के लिए. लेकिन यहां पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता? डेफिनेटली नहीं होता. क्योंकि सर्कुलर मोशन अच्छी तरह से परफॉर्म होने के लिए, कंटिन्यूअसली परफॉर्म होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्स का होना जरूरी है. और दोनों इक्वल होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए. अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, उस बॉडी के ऊपर में एक्ट हो गए तभी तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा. लेकिन सेंट्रीपिटल के फोर्स के बारे में तो हमने देखा कि उसका रीजन क्या बन रहा है. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या चीज है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली ये एक सूडो फोर्स है, इसलिए हम उस फोर्स को कहते हैं नकली फोर्स. अब ये एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर होता है तो उसका ओरिजिन ही पता नहीं है अपने को कि ये आया कहां से, इसलिए हम उसको नकली फोर्स बोलते हैं. इसको कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जैसे कि उसका एक एग्जांपल हम लेंगे. अगर हम बस के अंदर बैठे, कार के अंदर बैठे सभी लोग और ट्रैवल कर रहे हैं, टर्न आया, मुड़ गए. जब हम टर्न करेंगे, कार को टर्न करेंगे, तो जो पैसेंजर बैठे हैं उस बस के अंदर, उस कार के अंदर, वो किस तरफ में फील करेंगे खुद को टर्निंग के टाइम पे? आउटवर्ड या इनवर्ड? ऑब्वियसली आउटवर्ड. मतलब वो जो सर्कुलर ट्रैक था, इट इज द आर्क ऑफ द सर्कुलर पार्ट. ठीक है, सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर पार्ट का वो एक आर्क है और उस आर्क पर हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर हमारे ऊपर दो फोर्स एक्ट हो गए, सेंट्रीपिटल भी हो गया और सेंट्रीफ्यूगल भी हो गया. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे ऊपर एक्ट हुआ, इसी वजह से हम क्या आउटवर्ड फील करेंगे. ठीक है, मतलब पैसेंजर जो बाहर की तरफ झुकते हैं उसका रीजन ये है कि उस पैसेंजर के ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है. ठीक है, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. एंड उसके बाद ये हो गया सर्कुलर मोशन का टॉपिक. अब सर्कुलर मोशन तो ठीक है, उसके बाद आता है एक 10th क्लास स्टैंडर्ड में जो साइंस है वो आता है केपलर्स लॉ के बारे में. तो क्या है केपलर्स लॉ? केपलर्स के 3 लॉ है. ठीक है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. वो देखते हैं हम अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू.